हरिओम। जो मन राम की शरण में नहीं आया, जिस मन ने राम जी की शरणागति नहीं स्वीकारी, वो मन रावण है। इसी तरह जिस मन ने कृष्ण की शरणागति नहीं स्वीकारी, कृष्ण की शरण में नहीं आया, वो मन दुर्योधन है। फिर से समझो, जो मन कृष्ण की शरण में नहीं आता वो दुर्योधन, और जो मन राम जी की शरण में नहीं आता वो रावण। दुर्योधन कहता है, दुर्योधन स्वयं कह रहा है, समझो इस बात को। दुर्योधन भगवान कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, मुझे मत समझाओ सही क्या है गलत क्या है। हे कृष्ण, मुझे मत समझाओ सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि मुझे पता है सही क्या है गलत क्या है। मेरी समस्या ये नहीं है कि मुझे सही और गलत पता नहीं है, या मुझे सही पता होने के बाद भी मेरा मन गलत की तरफ भागता है। मेरी समस्या ये है, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, न्याय क्या है अन्याय क्या है, परंतु मेरी समस्या ये है कि मुझे ये पता होने के बाद भी कि गलत क्या है, फिर भी मेरा मन गलत की तरफ भागता है। मेरा मन अन्याय की तरफ जाता है। तो ये मात्र दुर्योधन की मना स्थिति की व्याख्या नहीं है, ये दुर्योधन की व्याख्या नहीं है मात्र। और ये जो स्थिति है मात्र दुर्योधन की नहीं है, ये सिर्फ उस दुर्योधन की समस्या नहीं है, उस रावण की समस्या नहीं है, ये हर उस मन की समस्या है जिसे ये पता भी है कि गलत क्या है, झूठ क्या है, अन्याय क्या है, फिर भी मन उधर ही भागता है उसका। यदि मन ये जानते हुए भी गलत क्या है, झूठ क्या है, अन्याय क्या है, फिर भी उधर ही भागता है गलत की ओर, झूठ की ओर, अन्याय की ओर, तो ये समझ लो ये दुर्योधन का पुनर्जन्म है। कोई 10% दुर्योधन है, कोई 20% दुर्योधन है, कोई 50% दुर्योधन है, और कोई तो पूरा का पूरा दुर्योधन का अवतार ही बन गया है। हमें इस रावण या दुर्योधन के अवतार से बाहर आना है। हमें विभीषण का अवतार लेना है, हमें अर्जुन का अवतार लेना है, हमें राम की शरणागति लेनी है, हमें कृष्ण की शरणागति लेनी। मम साधर्म्यम आगता, जो मेरी शरण में आता है उसको मेरे ही गुण धर्म प्राप्त हो जाते हैं। ये जो मन है ना, ये रावण है, ये दुर्योधन है, यदि उसने गुरु की शरण में गति नहीं ली है, गुरु की शरणागत नहीं आता। गुरु हमारा राम और कृष्ण के रूप में, यहां भेद ना करना राम और कृष्ण का, तात्विक दृष्टि से एक ही तत्व है। तो गुरु हमारा राम और कृष्ण का
अवतार है। जब जैसे हम राम की शरण में जाने की बात करते हैं, हम कृष्ण की शरण में जाने की बात करते हैं, तो वर्तमान में गुरु ही राम और कृष्ण है, और हमें गुरु की शरण में आके राम की शरणागति प्राप्ति होगी। गुरु की शरण में जाके कृष्ण के प्रति जो शरणागति है उस स्थिति की प्राप्ति होगी। विभीषण राम की शरण गए, राम ने उनको अभय वर दिया। अर्जुन कृष्ण की शरण गए, भगवान कृष्ण ने उनको मोक्ष गति प्राप्त कराई, उनको ज्ञान दिया, उनको दिव्य दृष्टि दी, उनको दिव्य दर्शन दिया, उनको विराट दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि शरणागत का इतना महत्व है। जब हम गुरु की शरणागत आते हैं तो गुरु भी हमें परमात्मा का विराट स्वरूप का दर्शन कराता है कि है ही परमात्मा, है ही परमात्मा। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ बना ही नहीं, आत्मा के अतिरिक्त कुछ बना ही नहीं। ज्ञानी के पास तत्व दृष्टि हो जाती है। तत्व दृष्टि में कोई दोष नहीं है। चर्म दृष्टि में दोष ही दोष है, विकार ही विकार है, लेकिन दिव्य दृष्टि में तत्व दृष्टि निर्दोष है। जब तक हम निर्दोष दृष्टि प्राप्त नहीं करेंगे, हमारे दोष बनते ही रहेंगे और जन्म मरण उसी अनुसार मिलता ही रहेगा। इसलिए आवश्यक है कि हम शरणागत हो जाएं, गुरु की शरणागत हो जाएं और उस मन से, उस मनोवृत्ति से छुटकारा पाएं जो राम जी के विमुख जा रहा है, रावण बन रहा है, जो कृष्ण जी के विरुद्ध जा रहा है, दुर्योधन बन रहा है। ऐसे मन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें एक ऐसे गुरु की शरणागत होना है जो हमें राम कृष्ण की शरणागत की अनुभूति करा दे और विराट स्वरूप दिखा के हमारी मैं को, हमारे जीव भाव को सदा सदा के लिए समाप्त कर दे और परमात्मा से मिलाकर एकाकार कर दे। तो ऐसे गुरु की शरण में जाओ।